खुश होने की ज़रूरत नहीं है। कई सारे लोग जो कहते हैं कि ये अगर हमारा क्रीमी लेयर लग जाएगा तो कुछ लोग जो अमीर बन चुके हैं वो कट जाएंगे, लीडरशिप खत्म हो जाएगी। गलतफहमी में मत रहिएगा। एक रहेंगे तो हक लेके रहेंगे और बटेंगे तो हमारे हिस्से खाए जाएंगे। हम लोग बटते रहेंगे तो हमारा हिस्सा क्रीमी लेयर के थ्रू, रोस्टर के थ्रू, जाति जनगणना न करा करके जिससे आबादी पता चल जाए। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं सबसे पहले हमारे मीडिया कर्मियों का कि निरंतर हमारे आवाज़ को बुलंद करते आ रहे हैं, और धन्यवाद करूंगा हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं जो हमारे आवाज़ संसद तक पहुंचाते हैं। धन्यवाद आप लोग का करूंगा जो हमारे गणमान्य लोग, समाज सेवी लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। ये हमारे गली मोहल्ले में अपनी बात करते हैं। तो आज जो जटिल मुद्दे हैं जो आप बैनर में देख रहे हैं कि ये मुद्दे हमारे बच्चे के हक की बात करता है। ये हक और लड़ाई बेईमानी करने वाले के खिलाफ लड़ा जा रहा है। ये कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में कार्यक्रम करने का सिर्फ एक उद्देश्य है कि यहाँ से आवाज़ सांसद तक जाए और उन लोग को पता चले कि निरंतर कोई कार्यक्रम कर रहा है। और जो वर्किंग डे है, ऐसे कई सारे लोग हमारे ने बताया कि संडे करते, लेकिन संडे करने का एक नेगेटिव मैसेज जाता है, कोई सुनता जानता नहीं है। इसलिए हम लोग वर्किंग डे में या हाउस जब चलता है तब हम लोग करते हैं। देखिए अभी बहुत सारे काम हुआ। अभी से 8 से 10 सांसद, जो वर्गीकरण की बात हम लोग कर रहे हैं, 8 से 10 सांसद मिलकर के आवाज़ उठाई और उसको ठंडे बस्ते में करने का प्रयास किया है। अभी ये प्रयास सफल नहीं हुआ है, और ये प्रयास तब सफल होगा जब हमारे 250-300 के जो जनप्रतिनिधि हैं जो सांसद भवन में बैठे हैं अपने सीट को आरक्षित करके, जब तक वो लड़ाई में कूदेंगे नहीं, जब तक आप लोग उनको निराश ना करेंगे अपने वोट से। हमने नीचे एक लिखा है सब कि जो बेईमानी कराने वाले जो हमारे शब्दों को नहीं बोलते हैं उनको वोट से चोट करना है। और हम लोग नवंबर में पुनः रामलीला मैदान में उपस्थित होंगे, इसलिए मैं आपको आज ही निमंत्रण भी दे देता हूं कि आप लोग आएँ और उस कार्यक्रम को अभी से सफल बनाने का प्रयास करेंगे। उप वर्गीकरण एक छोटा सा आया जो ऑलरेडी आपको मैं कुछ बताना चाहता हूं। मेरे पास डेटा है और मैं तमाम मीडिया कर्मियों का ये डेटा मैं शेयर करूंगा। मेरा नंबर मैक्सिमम लोगों के पास है कि किस किस तरह से उपवर्गीकरण ही नहीं, हमारे एक विद्वान प्रोफेसर बैठे हैं वो आपको रोस्टर पे बताने जाएंगे। कुछ हमारे टीम के सदस्य भी हैं, वो छोटी छोटी चीज़ें को बता करके आप लोग को दिखाना चाहते हैं। हमारे मीडिया बंधुओं के मार्फत से लोगों में जन जागरण करने का कार्य करने का काम करने जा रहे हैं। ये हमारा रोस्टर कैसे बेईमान होता है वो डीप में तो प्रोफेसर साहब देंगे, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि जब हमारे संविधान में बाबा साहब ने आरक्षण का प्रावधान किया और इंदिरा साहनी का जजमेंट जब यहाँ 1993 में इम्प्लीमेंट कराया गया तो ये रोस्टर ऐसा नहीं था। ये रोस्टर था, मेरे पास डेटा है जो कि सरकारी डेटा उपलब्ध है, इसको दिखा सकता हूँ और दे सकता हूँ आप लोग को। 1993 का है ये, और ये 22 अक्टूबर का है, और ये 1993 का है। ये DOPT का है जहाँ से हम लोग का पूरे रूल रेगुलेशन संचालित करने का मिलता है। ये रिजर्व अनरिजर्व की सिर्फ बात हुई है यहाँ पे, एक अनरिजर्व और शुरुआती अनरिजर्व से ही है। उसके बाद अब क्या हुआ, 1993 तक आते आते कई बार इसमें संशोधन हो गया, और हमारे पास 1993 का भी संख्या है, उसमें है जो कि पहला, दूसरा, तीसरा, ये 3 पहले अनरिजर्व कैटेगरी, या हम यूँ कहें कि सामंतशाही और अपर क्लास के लोग इसको ले जाते हैं। तो ये हम लोग का किसी भी लेवल पे जो 49.5 और +10 था, अगर हम लोग डाटा यहाँ पे अभी दिखाएंगे ये एक एक करके और आप लोग को बताएंगे रोस्टर के बारे में कि किस तरह से रोस्टर के अंदर हम लोग की हकमारी हो रही है, और अगर कैलकुलेट करते हैं
तो जो 60% लगभग होता, 59.5%, वो कभी आपको नहीं मिलता है। और उसका दुष्परिणाम ये है कि हमारा उपवर्गीकरण करके एक दूसरा प्रणाली ले आते हैं और उसमें सर से धड़ को अलग करके और फिर से बैकलॉग करके सीट को हमारे सीट को खाना चाहते हैं। इसलिए एक स्लोगन पर ध्यान दीजिएगा कि एक रहेंगे तो हक लेके रहेंगे और बटेंगे तो हमारे हिस्से खाए जाएंगे। हम लोग बंटते रहेंगे तो हमारा हिस्सा क्रीमी लेयर के थ्रू, रोस्टर के थ्रू, जाति जनगणना न करा करके जिसे आबादी पता चल जाए। जाति जनगणना एक जटिल समस्या है, कई प्रदेश में शुरू हो गया है। और ये भी बता दूं कि हम लोग जानकारी आपको देना चाहते हैं कि कई सारे स्टेट जो कि अनरिजर्व कैटेगरी से स्टार्ट करती है आरक्षण, जबकि सेंट्रल में ऐसा नहीं है। ये सेंट्रल में हम लोग को इम्प्लीमेंट कराना होगा, क्योंकि अभी भी बच्चे को मेडिकल में एडमिशन चल रहा है, पीजी वाले का एडमिशन होने वाला है, तो उसमें क्या होगा? घपला यहीं से होगा, हकमारी यही षड्यंत्र है। और इसी षड्यंत्र के माध्यम से आपके बच्चे को हक अधिकार छीना जाएगा। यानी अभी इस बार तो ऐसा मेडिकल में हुआ कि पूंजीपति लोग 17 लोग अभी भी बचे, 67 लोग पहले थे जो कि 1 नंबर पे आए थे। ये कैसे हुआ? ऐसा संभव पहले नहीं था। तो हमारे पास ये बैकलॉग करके, रोस्टर में हेराफेरी करके 1, 2, 3, फिर से वो 3 के बाद चौथा ओबीसी को देते हैं, 5वां 6ठा फिर से वो ले लेते हैं, और फिर दूसरा है जो कि हमारे दूसरे को देते हैं, क्योंकि ये पॉइंट सिस्टम बनाते हैं। और मैं 1 मिनट में समझा देता हूँ कि जैसे 7.5% हमारा शेड्यूल ट्राइब का है, 15% आरक्षण एससी का है, 27% आरक्षण ओबीसी एससी बीसी का है। ये पॉइंट कैलकुलेट करने का मेथड वो लोग ये बना लेते हैं कि जब कोई सीट आता है 13.200 रोस्टर में, तो ये कैलकुलेशन करते हैं कि 0.075 जो शेड्यूल ट्राइब का है, 0.15 जो एससी का है, 0.75 जो ओबीसी का है, ये तीनों को करके क्लब करते हैं और इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो आप सोचिए कि 27.27 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा संख्या जो होगा चौथा पे पड़ेगा। और जब चौथा पे पड़ेगा तो हम तो वैसे ही 25% के अंदर आ गए। अगर 4 सीट में 1 सीट मिला है तो हम लोग ऐसी 4 में से एक मतलब 25% आ जाएंगे। फिर उसी तरह से जो 0.075 है उनका भी कैलकुलेशन होगा तो 9 में 10 में नंबर पे आएगा। जबकि हमारी मांग है कि बाइनरी रोस्टर को प्रेजेंट करें यहाँ पे, बाइनरी रोस्टर इम्प्लीमेंट करा करके, क्योंकि जो कमज़ोर बच्चा है उसी बच्चे को घर के पूरे सदस्य देखते हैं कि इसको खिलाओ पिलाओ, मानसिक हो या स्वास्थ्य हो, उसको डेवलप करते हैं। वही चीज़ हम लोग को बाबा साहब ने दिया। लेकिन अब के लोग हमारे सत्ता में कोई भी हों, चाहे वो कांग्रेस हो, भारतीय जनता पार्टी हो, ज़्यादा तो यही लोग किए हैं। अब इन लोगों से हमारी डिमांड है कि कल राहुल जी आते हैं तो उनके भी विपक्ष में हम लोग बात करेंगे। आज सत्ता पक्ष के जो लोग हैं उनके विपक्ष में मैं बात कर रहा हूँ कि ये हकमारी को रोक करके हम लोग के संविधान के अंतर्गत जो संख्या दी गई है, जो जाति जनगणना करा के आप स्पष्ट कर सकते हैं, या हम लोग का जो अनरिजर्व और रिजर्व जो कमज़ोर और शोषित हैं उससे शुरुआत करके हम लोग को संख्या बढ़ाकर हम लोग का आरक्षण का सीट दें, तभी हम लोग एक अच्छे जगह पे। क्रीमी लेयर तो पहले ही कर दिया सर से धड़ अलग। अभी हम लोग का ओबीसी में 8 लाख से ज़्यादा वाले लोग जिसके मुंह में दांत है उसको चना छीन लेंगे और जिनके मुंह में दांत नहीं है उनको चना दे देंगे। तो क्या ऐसा अगर ये खुश होने की ज़रूरत नहीं है। कई सारे लोग जो कहते हैं कि ये अगर हमारा क्रीमी लेयर लग जाएगा तो कुछ लोग जो अमीर बन चुके हैं वो कट जाएंगे, लीडरशिप खत्म हो जाएगी। गलतफहमी में मत रहिएगा। आप बताइए आपके यहाँ पे कोई बच्चे हैं IIM में पढ़ता है? कोई नहीं। छोटा छोटा पोस्ट पे आते हैं लोग और वो आपको सारे है जो कि निजीकरण में दे दिया गया या तो आपको ठेकेदारी में दे दिया गया, तो आपका आरक्षण तो ऐसे ही नहीं बचा गया है। इसलिए विशेष करके आपको है जो कि रोस्टर और इस पर अलग अलग साथी हमारे देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।